हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारी चैनल एडू कॉर्नर स्टडी में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भारतीय नौसेना अकादमी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका आंसर है केरल। वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ दक्षिणी नौसेना कमान, ने भारतीय नौसेना अकादमी अजीमाला में केरल में वस्तुतः 3 मेगावाट सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र को नियोजित किया। यह परियोजना 2022 तक सौर ऊर्जा के 100 गीगावाट को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार की राष्ट्रीय सौर मिशन की पहल का एक हिस्सा है। इंडियन नेवल एकेडमी का मोटो है शेपिंग फ्यूचर नेवल लीडरशिप। इसके कमांडेंट हैं वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी और जिसके डिप्टी कमांडेंट हैं रियर एडमिरल मिस्टर तरुण सोबिया। जिसकी लोकेशन है एजिमाला, कन्नूर, केरल में। नेक्स्ट, प्रवासियों को नौकरी के अवसर खोजने में मदद करने के लिए प्रवासी रोजगार नाम का ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है सोनू सूद। अभिनेता सोनू सूद ने देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में सही नौकरी के अवसर खोजने के लिए श्रमिकों को सहायता प्रदान करने के लिए एक ऐप प्रवासी रोजगार शुरू किया है। इस पहल को देश के विभिन्न हिस्सों में प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार के सही अवसरों की तलाश के लिए गांव में सामुदायिक पहुंच द्वारा समर्थित किया जाएगा। नेक्स्ट, विजय मोहंती जिनका हाल ही में निधन हो गया, एक प्रसिद्ध हैं। तो इसका आंसर है अभिनेता। वयोवृद्ध ओडिया अभिनेता विजय मोहंती का 70 वर्ष की आयु में भुवनेश्वर, उड़ीसा में निधन हो गया है, जिन्होंने अपनी पहली फिल्म चिलिका टायर में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अर्जित किया और फिल्मों में अपनी नकारात्मक भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध रहे। नेक्स्ट, फोटो बुक स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है स्टीव वॉ। ऑस्ट्रेलिया के 1999 के विश्व कप विजेता कप्तान और महान बल्लेबाज स्टीव वॉ भारत में कोरोना वायरस महामारी के कहर से पहले भारत में थे। वो अपने फोटो बुक स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के लिए अपने कैमरे से भारत में क्रिकेट की खोज करने के मिशन पर थे। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन और मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट, जॉन राहम जो हाल ही में समाचार में किस खेल से जुड़े हैं? तो इसका आंसर है गोल्फ। जॉन राहम 1989 में सीबी बेलेस्टरोस के बाद पहले स्पेनॉर्ड बन गए जिसने यूएस पीजीए मेमोरियल टूर्नामेंट जीतने के लिए देर से चुनौती देने के लिए गोल्फ की विश्व की नंबर 1 रैंकिंग हासिल की। नेक्स्ट, क्रिकेटर श्रीपाली वेराकोटी जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, वह किस देश के हैं? तो इसका आंसर है श्रीलंका। एक 34 वर्षीय महिला तेज गेंदबाज श्रीपाली वेराकोटी जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में श्रीलंका के लिए प्रतिनिधित्व करती हैं, ने क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने 89 एक दिवसीय और 58 T20 मैच खेले हैं और उन्होंने अपने करियर में 89 विकेट हासिल भी किए। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कुट्टी जो वर्तमान में है और प्राचीन राजधानी कोलंबो और प्रेसिडेंट हैं गोटाबाया राजपक्षे और प्राइम मिनिस्टर हैं महिंद्रा राजपक्षे और मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। नेक्स्ट, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे ब्रिक्स सीसीआई के लिए मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर है साहिल सेठ। मुंबई कस्टम के उपायुक्त और 2011 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी श्री साहिल सेठ को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स और उद्योग के युवा नेताओं ने 2020 से 2023 तक की अवधि के लिए संचालन समिति के मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ब्रिक्स ये 6 देशों से मिलकर बना है। शुरुआत में 5 देश थे जब इसकी स्थापना हुई थी 2009 में, और 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया था। तो टोटल देश है 6। पहले ब्राज़ील, बी से ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। और अभी जो 2019 का ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था ये 13-14 नवंबर को ब्राज़ील में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर संघाई चीन में है और अध्यक्ष एवं महासचिव हैं केवी कामत। नेक्स्ट, किस संगठन ने स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, एनकेस, ऐप
और रुपए के साथ SBM एनकैश रुपए बिजनेस कार्ड नाम का वाणिज्यिक कार्ड लॉन्च किया है। तो इसका आंसर है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI ने युवा उद्यमियों और छोटे व्यापार मालिकों के लिए स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, SBM इंडिया, एनकैश, YAP और रुपए के साथ साझेदारी में SBM एनकैश रुपए बिजनेस कार्ड का रुपए वाणिज्यिक कार्ड लॉन्च किया। SBM बैंक, इसका फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, जिसका हेडक्वार्टर है पोर्ट लुइस मॉरिशस में। इसकी स्थापना हुई थी 1973 में, जिसके चेयरमैन हैं की चोंग ली बोंग। और रुपए के बारे में, इसके ओनर है NPCI और इसका फॉर्मेशन हुआ था 8 मई 2014 को, जिसकी टैगलाइन है 1 लाइफ 1 रुपए। और NPCI, इसका फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 2008 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके MD एंड CEO हैं दिलीप आसबे और गैर कार्यकारी अध्यक्ष हैं विश्व मोहन महापात्रा। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में QR कोड के विश्लेषण के लिए समिति की रिपोर्ट को प्रचारित किया। समिति की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर है दीपक बी फाटक। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अपनी वेबसाइट पर वर्तमान में शामिल विभिन्न उद्यमियों जो 10 अगस्त 2020 से पहले QR कोड का उपयोग कर रहे हैं की टिप्पणियों सुझावों के लिए प्रोफेसर दीपक बी फाटक की अध्यक्षता में QR कोड के विश्लेषण के लिए समिति की रिपोर्ट का प्रचार किया। RBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1935 में और गवर्नर हैं वर्तमान में शक्तिकांत दास। नेक्स्ट, किस बैंक ने कोविड-19 बीमारी के प्रभावों पर ग्रीन रिकवरी के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF के साथ हाथ मिलाया है? तो इसका आंसर है एशियाई विकास बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB और ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF ने ग्रीन रिकवरी की ओर भागीदार बनने के लिए सहमति व्यक्त की। इसका उद्देश्य उन लोगों के लिए मदद करना है जो कोविड-19 महामारी के कारण कठोर आर्थिक प्रभाव का सामना कर रहे हैं। ADB का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को और इसका हेडक्वार्टर है मांडुलियांग, मनीला, फिलीपींस में। और इसके मेंबर कंट्रीज हैं 68 और जिसके अध्यक्ष हैं मसात्सुको असाकावा। और GCF का हेडक्वार्टर है साउथ कोरिया में और जिसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं मिस्टर यानिक ग्लेमरिक। नेक्स्ट, किस संस्था ने दुनिया भर में कानूनी जानकारी प्रदान करने के लिए कोविड-19 लॉ लैब पहल शुरू की है? तो जिसका आंसर है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अन्य प्रमुख निकायों के साथ मिलकर कोविड-19 लॉ लैब www.covidlawlin.org लॉन्च की। यह उन कानूनों का डेटाबेस है जिन्हें देशों ने कोविड-19 महामारी के जवाब में लागू किया था। यह देशों को दुनिया भर में महामारी का प्रबंधन करने के लिए मजबूत कानूनी ढांचा स्थापित करने और लागू करने में मदद करेगा। WHO को हेडक्वार्टर जिनेवा में और जिसके डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानम। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। नेक्स्ट, कौन सा मंत्रालय पहली बार भारतीय स्कॉलास्टिक मूल्यांकन एंड सेट टेस्ट 2020 आयोजित करने जा रहा है? तो इसका आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 22 जुलाई 2020 को भारत कार्यक्रम में अध्ययन के तहत पहली बार इंडियन स्कॉलास्टिक असेसमेंट एंड सेट टेस्ट 2020 का आयोजन किया। परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा प्रचलित इंटरनेट मोड में आयोजित की गई थी। एंड सेट परीक्षा विदेशी छात्रों के लिए चुनिंदा भारतीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश और छात्रवृत्ति देने के लिए है। हमारे मानव संसाधन विकास केंद्रीय मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक और राज्य मंत्री हैं संजय धोत्रे। आंसर ऑफ द लास्ट है। तो फ्रेंड, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था विश्व व्यापार संगठन WTO में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाला 25वां देश कौन सा बना? तो इसका आंसर है तुर्कमेनिस्तान। क्वेश्चन ऑफ द डे, इंडियन ओवरसीज़ बैंक के MD और CEO के रूप में किसे चुना गया है? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इस क्वेश्चन के बारे में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं ज़रूर लिखें। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें
और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप एडू कॉर्नर स्टडी से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है जहाँ से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद।